हेलो साथियों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो अपने ज्योग्राफी और मेट्रोलॉजी का एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस पृथ्वी के ऊपर एक जीवन यापन के साथ साथ हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा हमारा बादल, क्लाउड। आपके सामने बहते हुए बादल हैं। ये बादल जो बह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक आकाश के सुंदरता दिखाने का काम नहीं करते हैं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ आकाश में एक सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। प्रकृति ने ये हमें एक उपहार के रूप में जो दिए हैं, इसके पीछे और भी बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंस है। इस पृथ्वी के ऊपर अगर देखा जाए जीवन अगर संभव है तो वो इसी प्राकृतिक उपहार की वजह से है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये किस प्रकार हमारे जीवन को इतना बेनिफिशियल रहते हैं हमारे जीवन के लिए, तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या क्या मेन पैरामीटर हम इसके सामने रख सकते हैं जिससे हमें ये लगे कि हाँ, रियल में क्लाउड्स का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा, उस दौरान आपने क्या देखा कि जो पानी इवेपोरेट होकर आपका एटमॉस्फेयर में गया, ऊपर जाने के बाद छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ। हजारों लाखों की संख्या में वाटर ड्रॉपलेट एक बादल का निर्माण करती हैं। जब वही वाटर ड्रॉपलेट थोड़ा सा और ऊपर चली जाती हैं तो वो आइस पिलेट या आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाती है, जो कि एक बादल का ही एक संयुक्त रूप है। इसी बादल के द्वारा आपकी इस धरातल पर जो एक ऊष्मा संतुलन है उसको बनाए रखने में भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ तक कि किसी एरिया में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा, जैसे इक्वेटोरियल रीजन की अगर बात करें तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसोलेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे साफ मौसम रहा है, बादलों की मात्रा कम है। कुछ एरिया आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा आपको ये लग रहा है कि इस एरिया में ठंड है, तो शायद वहाँ पे हवाएं उतर रही हों, और उतरने के कारण वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर बादलों की हाइट भी कम है। तो इन बादलों का हमारे जीवन में इतनी अहम भूमिका है कि आपकी जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र की बात हो या इंडस्ट्री की बात हो, उन सब में आपका बादल एक अहम भूमिका निभाते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगी हुई थी वहाँ से निकला हुआ धुआं आपका आसमान में गया, और वो आपका उस बादल के थ्रू, क्योंकि कईयों को ये लगता है कि बादल का काम सिर्फ वर्षा करने का है, नहीं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। बादल का काम बरसात का तो है ही है, जो कहीं ना कहीं एक आप फॉग के रूप में भी देख रहे हैं, हेल स्टॉर्म के रूप में भी देख रहे हैं, रेन के रूप में भी देख रहे हैं। परंतु जो इंडस्ट्रियों के द्वारा जो निकला हुआ धुआं था, वही जो एक आपके डार्क जो बादल बने हुए थे पोल्यूटेंट की वजह से, वो आपके बारिश के थ्रू नीचे आए। यहाँ पे और भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ये जो बादल हैं, अगर बादल बारिश ना करें तो आपको क्या लगता है नदियों में पानी होगा? नहीं होगा। नदियों में पानी नहीं होगा तो क्या आप जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, तो क्या आपकी कृषि होगी? नहीं होगी। और जब कृषि नहीं होगी तो आपके जीवन का आधार क्या होगा? तो आप देखिए कि किस प्रकार यह टॉपिक आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ किसी टॉपिक को पढ़ना एक एग्ज़ाम के वे से यही काफ़ी नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में जानिए कि इसका हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या भूमिका है। अगर ये टॉपिक हमने ठीक है पढ़ लिया है, परंतु अगर जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर वो धरा पे ना हो तो क्या उसके बगैर हमारा जीवन पॉसिबल है या नहीं है? तो उन सभी फैक्टर को आप पढ़िए जहाँ पर आप ये देख पाते हैं कि ये जिस स्टडी करने वाला जो टॉपिक है ये आपका किस प्रकार अदर फैक्टर के साथ कनेक्ट है। तो उन सभी के बारे में हमने आज पढ़ना है। जैसे कि जो बादल का जो टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, क्लाइमेट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर काम किसने किया,
आपने पढ़ा होगा, बैप्टिस्ट लेमार्क नाम के स्कॉलर हुए हैं, फिर आगे ल्यूक वार्ड नाम के स्कॉलर आएंगे, WMO की रिपोर्ट आएगी, उसके थ्रू भी आपके 31 प्रकार के बादल बताए जाएंगे। ऐसे करते करते हमने देखना है कि कौन से सीरस हैं, कौन से स्टेटस हैं, कौन से क्यूमुलस हैं, कौन सी किसकी टाइप है, किस हाइट पे कौन से बादल मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो भी पैरामीटर जुड़े हुए हैं, जो भी पॉइंट जुड़े हुए हैं, वो हमें सभी के सभी ध्यान होने चाहिए। चक्रवात जब आता है तो किस प्रकार के बादल छा जाते हैं, हेलो किस प्रकार के बादल में बनता है, ठीक है। एक कंटिन्यूस बारिश होती है, कई बार आपको ये लगता है कि 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो उस दौरान कौन से बादल आपके एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में छाए हुए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत घनघोर बारिश हुई, उस घनघोर बारिश के पीछे कौन से बादल का रोल रहा। तो ऐसा करके आपको पता होना चाहिए कि बादल हमें किस प्रकार का मैसेज देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक आकर्षण का बिंदु नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। ये एक एटमॉस्फेयर का, एक एटमॉस्फेरिक स्टडी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, अगर सही मायने में देखें तो। यहीं से पानी उठाएंगे और यहीं से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के रूप में वापस गिरा देंगे। ये सारी की सारी फॉर्मेशन या प्रोसेस आपकी इस बादल के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। तो आज हम जो इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में हमने बात करनी है कि कहाँ पर कौन कौन से बादल हैं, कहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होता है, क्लाउड बर्स्ट के पीछे कौन सी मेन मैकेनिज्म काम करता है। कई बार आज विज्ञान का दौर है, कई बार आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल रेन का कंसेप्ट भी आया हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि बिना बादल के हम बारिश करवा लेंगे, नहीं, उसमें भी बादल का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो सोडियम आयोडाइड या आइस पिलेट, या मेरा कहने का मतलब ऐसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई जब एटमॉस्फेयर के अंदर डाले जाते हैं, उनकी बौछार की जाती है, तो ये देखा जाता है कि सबसे पहले कि जो बादल आ रहा है आपकी डायरेक्शन में, उसमें उसकी मोटाई कितनी है, उसमें पानी की मात्रा कितनी हो सकती है। तब जाके कुछ ऐसे एलिमेंट इन्वायरमेंट में फेंके जाते हैं ड्रोन के थ्रू या एयरक्राफ्ट के थ्रू, जिनके जो पार्टिकल फेंके गए हैं, जब बादल आता है, अगर इस बादल में पानी की मात्रा अच्छी है तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाटर वेपर को अब्जॉर्ब कर लेंगे और अपना साइज बड़ा कर लेंगे। जब एक पार्टिकल्स का साइज बढ़ेगा तो दूसरे का ही बढ़ेगा, ऐसे करते करते एक पूरा कलेक्शन सा बन जाता है पानी का, और पूरा इकट्ठा होने पे उस पर ग्रेविटी लगती है, और ग्रेविटी लगने के बाद में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, इस आर्टिफिशियल रेन से एसिड रेन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आपको ये लगे कि आपने बादल की मोटाई को मेजर किए बगैर आपने बड़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जो बारिश करवाने में पॉसिबल हैं, सिल्वर आयोडाइड वगैरह, ठीक है, और सूखी कार्बन डाइऑक्साइड यानी आइस, और डस्ट पार्टिकल के रूप में आप राख का भी यूज कर सकते हैं जो पानी को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो आप ये मान के चलिए ये एसिड रेन के रूप में होगी। जैसे कि एक बार हरियाणा में बंसीलाल के टाइम में आर्टिफिशियल रेन करवानी चाहिए थी, इन्वायरमेंट में ऐसे स्प्रिंकल के रूप में कुछ एलिमेंट डाल दिए गए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई के तौर पे, परंतु बादल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो वो कोई काम ही नहीं आया। तो ऐसी बातें भी आपकी क्लाउड्स टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, तो हमने उसके बारे में स्टडी करनी है कि टॉपिक क्या है, किसने काम किया है, कितनी टाइप हैं, क्या इम्पोर्टेंस हैं, ये सारी बातें हमें पता हो। माइंड में चलना चाहिए, हजारों लाखों टन वजनी बादल जब पानी लेके चलते हैं तो ये गिरते क्यों नहीं, ऐसा क्या कारण है। आसमान में दो बादलों के बीच में जो थंडरिंग या लाइटनिंग का जो कंसेप्ट है, ये क्या है, ये सब माइंड में आपके चलना चाहिए जो हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो हमने एक एज ए यूजीसी नेट जेआरएफ जो हमारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आने हैं, एचपीएससी, आरपीएससी या कॉलेज कैडर और लेक्चरर लेवल की जो भर्तियां हैं,
वहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उससे संबंधित हम बात करेंगे। कई बार बादलों की हाइट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ऊपर से नीचे लगाइए, नीचे से ऊपर लगाइए, पर्टिकुलर किसी बादल की कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ। पूरा कर रहे हैं वो है क्लाउड्स का, यानी बादल का। हमने बादल के ऊपर कुछ बातें की थी, तो जो बातें बताई गई थी कि बादल कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, किस किस ने काम किया है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो थंडरिंग कंसेप्ट के साथ भी हमने इसको अटैच किया था। तो उन सब बातों को हमने ध्यान रखना है और उस आधार पे जो हमारे एग्ज़ाम के वे से अगर देखा जाए, चाहे वो आपका HPSC, RPSC या PGT HTET वगैरह में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो उनके ऊपर बात करनी है। तो देखिए क्या कुछ रहेगा। तो पहले तो आपका क्लाउड्स यानी बादल को इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपका बादल किसको कहा जाता है। तो क्लाउड्स आर लार्ज मासेस ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। मैंने आपको बताया था कि बादल क्या है, एक बहुत बड़ी मात्रा में, बादल क्या है, एक आपका बहुत बड़ी मात्रा में आपका छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल का एक संगठित रूप है, जिसे बादल कहा जाता है। फिर इसको क्या बताया गया है कि द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाउड्स वाज गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। जो हम पढ़ते हैं ना कि बादल के ऊपर काम करने वाले सबसे महान अगर कोई मौसम विज्ञानी रहे हैं तो वो आपके ल्यूक वार्ड रहे हैं, परंतु उनसे पहले जो काम किया गया था वो आपका बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा किया गया था। ये शायद आपको दिख रहा होगा प्रॉपर वे से, बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा काम किया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ, इस बैप्टिस्ट लेमार्क के किए हुए काम को आगे आपके ल्यूक होवार्ड आगे बढ़ाएंगे। कब? 1803 में। 1803 में ल्यूक होवार्ड ने बादलों को 3 मेन कैटेगरी में डिफाइन किया और उनकी 10 सब टाइप आपको बताई। अब जो 3 मेन टाइप आएंगी, एक सीरस, एक स्ट्रेटस और आपकी क्यूमुलस। परंतु इन्हीं के साथ WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा आपकी 31 प्रकार के बादल बताए गए। एक एटलस के थ्रू आपके बताए गए थे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक एटलस बनाई गई जिसमें 31 प्रकार के बादल बताए गए थे। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आता ही आता है, यहाँ से कई बार इनको एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाना आता है, उसका भी मैं आपको बाई ट्रिक आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक जानिए कि किस प्रकार के बादल की क्या विशेषताएं होती हैं और किसमें क्या कुछ इस एनवायरनमेंट में घटित होता है। सीरस, सीरस जिसको हिंदी में पक्षाप बादल बोला जाता है, सबसे ऊंचे बादल होते हैं ये। अगर देखा जाए एनवायरनमेंट में, जब आप देखते हो इस प्रकार से बिखरे हुए जैसे खड़े बाल होते हैं, ऐसे मान के चलिए इस प्रकार ये जो आपको नजर आ रहे हैं बिखरे हुए हैं, दूधिया रंग के होते हैं, व्हाइट कलर में। तो सीरस यानी आपके सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये सपोज आपका अर्थ है और ये आपकी इक्वेटर लाइन, ये आपका सपोज टेम्परेट रीजन और ये आपका पोलर रीजन। इस इक्वेटर लाइन पे आपका क्या है? लो प्रेशर है, जबकि यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ से हवाएं उठती हैं, जबकि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे हवाएं उतरती हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ से हवाएं उठेंगी तो बादलों की हाइट बढ़ेगी और जहाँ पर उतरेंगी हवाएं वहाँ पे बादलों की हाइट नीची होगी। तो पोल पे हाइट यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बादलों की हाइट कम मिलती है, कम एल्टीट्यूड रहता है, जबकि इक्वेटर लाइन के पास आप देखोगे बादलों की आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइट देखने को मिलेगी। और इनमें भी, यहाँ पर भी आप ऐसे मान के चलिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रहे, जैसे ये लाइन मैंने ड्रा कर रहा हूँ मैं ऐसे। अब आप इसको वर्टिकली सोचिएगा एटमॉस्फेयर में, ये अगर सीरस है तो ये आपका स्ट्रेटस आ गया और ये आपका क्यूमुलस, यानी क्यूमुलस आपके सबसे नीचे। ऐसे ही यहां पर भी
सीरस ऊपर, फिर स्ट्रेटस और फिर क्यूमुलस। ऐसे यहाँ पर भी सबसे ऊपर आपका सीरस, फिर आपका स्ट्रेटस और फिर आपका क्यूमुलस, यानी ऊंचाई का एटमॉस्फेयर में वर्टिकल स्टडी के अकॉर्डिंग आप समझिएगा इस चीज को। तो सीरस जो बादल हैं फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे। याद रखने के लिए सिर हमारा क्या है, सबसे ऊंचा पार्ट है हमारी बॉडी का, सीरस, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। कंपोज्ड मेनली ऑफ आइस क्रिस्टल, आप मान सकते हैं कि ये आपके आइस क्रिस्टल से बना हुआ होता है। हेलस्टॉर्म वगैरह होती है, आपने देखा होगा, पिलेट वगैरह, ये जो भी आते हैं ये बहुत ऊंचाई से आते हैं। ये मान के चलिए सीरस का पार्ट है, या उस ऊंचाई से आए हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट से, जहाँ पे इस तरह के बादल थे। जनरली इंडिकेट फेयर वेदर बट मे सिग्नल अप्रोचिंग साइक्लोन्स। वैसे आपको देखने को क्या मिलेगा, ऐसे लगेगा कि कोई साफ सा मौसम है, परंतु उस दौरान जब ये सीरस बादल छाते हैं एनवायरमेंट में, तो ये आपके उस चक्रवात के इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं कि चक्रवात आने वाला है। अब चक्रवात जब आएगा तो एक बार क्या होगा, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई हो जाता है, खिला हुआ मौसम होता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर का होना, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लो प्रेशर हो गया। ऐसी सिचुएशन में आपकी हवाएं आपकी तरफ दौड़ने वाली, क्योंकि लो प्रेशर की तरफ आएंगी हवाएं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका साइक्लोन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो अब देखिए, इसने बताया कि जो सीरस है उसके कुछ टाइप हैं। पहला सीरस जो हाईएस्ट क्लाउड्स है, थिन विस्पी एंड सिल्की, यानी आपका बहुत पतली सी लेयर होती है, और आपके सिल्की एयर टाइप में, कहने का मतलब बिखरे हुए टाइप के आपके दिखाई देते हैं। इंडिकेट अप्रोचिंग साइक्लोन वेदर, ये अभी बताया भी था, सीरस मेनली, और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका चक्रवात आने का या चक्रवात वाला जो मौसम होता है, जो प्रभा मंडल का जो निर्माण होता है, वो किस प्रकार के बादलों में देखने को मिलता है, जिसको हेलो वगैरह कहा जाता है। तो फिर देखिए इसने क्या बताया, एक सेकंड, इसने क्या बताया, ये सीरस स्ट्रेटस सेकंड टाइप है जो इसकी, शायद मैक्सिमम जूम है ये। सीरस स्ट्रेटस मिल्की वाइट सीट, यानी आपको एक बिल्कुल दूधिया रंग की तरह दिखाई देते हैं। प्रोड्यूस हेलो, जिसको प्रभा मंडल कहा जाता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो सूर्य है, चंद्रमा है, इसके चारों ओर एक आपको ऐसा रिंग सा नजर आता है जिसको प्रभा मंडल कहा जाता है। और जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आप समझ जाना कि कोई न कोई तूफान या चक्रवात आने वाला है। कई बार आपने देखा होगा चंद्रमा के चारों ओर भी बना हुआ होता है, सूर्य के चारों ओर भी बना हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिकेट रेन बेरिंग सिस्टम्स, अब ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं बारिश होने की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि चक्रवात आता है तो बारिश भी लेके आता है। फिर इसने क्या बताया, सीरोक्यूमुलस, व्हाइट पैचेज इन रिपल्स और वेव्स, यानी आपको हल्के हल्के धब्बे से, ये देखिए इस प्रकार के बादल भी आपने देखे होंगे। तो ऐसे बादल हैं तो आप समझिए ये सीरोक्यूमुलस है, यानी पक्षाब कपासी, ये पक्षाब था, ये पक्षाब सत्री था, और ये पक्षाब कपासी। अपीयर लाइक फिश स्केल्स मैक्रल स्काई, कहने का मतलब क्या है, इस तरह के जब बादल आपको दिखाई देते हैं तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि जैसे एक क्यूमुलस बादल है वो इतना बिखर गया हो, आपको छोटे छोटे पैच के रूप में नजर आएगा आपको। ठीक है, एक जैसे इसमें एक वर्ड आया फिश स्केल्स, एक आपने स्केल्टन वर्ड सुना होगा, कंकाल बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर से बिल्कुल ये मान के चलो आर पार दिखाई दे। तो वैसे ही एक मछली का रूप आप मान के चलिए, उस टाइप की जिसको बिल्कुल अस्थि पिंजर वगैरह बिल्कुल टूट जाए, कहने का मतलब। तो अब यहाँ पे जो बादल थे ना, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, सबसे ऊंचाई पे है ये, और इतना टूटा हुआ है, क्यूमुलस वर्ड लगा है। क्यूमुलस का मतलब सही मायने में कपास का ढेर होता है, कपासी बादल इसलिए बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, ऐसे 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 बिखरा हुआ है आपका, तो आपका क्या है, पक्षाब, पक्षाब सत्री और पक्षाब कपासी। आप ये मान के चलिए, आप ऐसे वर्टिकली पढ़ रहे हैं, पहले सीरस की आपने टाइप पढ़ ली,
सीरस की 3। अब आप स्टेटस पे आ गए हैं, फिर इसकी 3 आप पढ़ोगे, फिर क्यूमुलस की पढ़ोगे, सॉरी हाँ क्यूमुलस की पढ़ोगे, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और पेपर में बहुत बार इसने ये चीजें पूछी है कि इसको क्रम से लगाया जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटस। स्ट्रेटस का मतलब एक किस्म से सतर से है। सतर का मतलब है एक लेयर पे लेयर। जब लेयर पे लेयर अगर ऐसे एक लेयर पे लेयर होगी तो आपका क्या होगा, एक सतर पे स्तर बिछ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें यहां पर डार्कनेस नजर नहीं आएगी आपको। ठीक है, कई बार आप देखते हो शाम के दौरान या सुबह के दौरान जब सूर्य निकल रहा होता है तो आपको ऐसे ऐसे लालिमा सी नजर आती है, नीचे एक पट्टी होती है। कई बार जब सूर्य अस्त हो रहा है, सेट हो रहा है, छिप रहा है, उस दौरान भी आपको इन्वायरमेंट में एक पूरी पट्टी सी नजर आती है। आती है नहीं आती? तो ऐसे सिचुएशन को आप क्या कह सकते हो, एक स्ट्रेटस के नाम से जान सकते हैं। अब बात क्या है कि ये मिड एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या देखिए। स्ट्रेटस जो क्लाउड्स है, मिडल लेवल क्लाउड्स, यानी आपकी मध्यम ऊंचाई वाले बादल है, फॉर्म इन लेयर या सीट्स। मैंने यही बोला है, लेयर पे लेयर, एक सीट की भांति। सेकंड इसने बोला यूजुअली कवर लार्ज एरिया ऑफ द स्काई। इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में आप देखो तो बहुत बड़े स्तर पे आपको एक पट्टी सी नजर आएगी आपको, ठीक, बहुत ब्रॉड एरिया में, जो आप सुबह और शाम को प्रॉपर वे से हम देख पाते हैं। एसोसिएटेड विद ओवरकास्ट कंडीशंस एंड स्टेडी रेनफॉल। जब ये बादल छाते हैं ना तो आपकी नियमित रूप से बारिश आपको देखने को मिलती है। स्टेडी का मतलब ऐसे लगता है कि जैसे टिम 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 लगी हुई हो, आपको ये लगे कि बारिश रुकने का नाम नहीं। कई बार ऐसा होता है जब हमारे मानसून आता है तो कई दिन, जैसे 3 दिन से बारिश हो रही है, 4 दिन से बारिश हो रही है, खुल ही नहीं रहा है राम। हम बोलते हैं ना कि राम तो खुलने का नाम नहीं ले रहा, तो उस तरह की सिचुएशन आप कह सकते हो। तो इस स्टेटस में ऐसी ऐसी सिचुएशन होती हैं, परंतु किस किस में क्या होता है, ये 3 टाइप हैं, तीनों में कुछ अलग है। अल्टो स्ट्रेटस यानी उच्च सतरी, अल्टो क्यूमुलस उच्च कपासी, और निम्बस स्टेटस यानी वर्षा सतरी के नाम से इनको जाना जाता है। अब इसने बताया कि अल्टो स्ट्रेटस है जो, ये ग्रे और ब्लूइश कलर के आपको देखने को मिलते हैं, ग्रे टाइप में जो आपको नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं डार्कनेस भी होती है, एक ऐसे लगता है कि स्लेटी कलर सा बन गया है। काज कॉन्टिन्यूस वाइड स्प्रेड रेनफॉल, एक बहुत ब्रॉड एरिया में आपको बारिश का, कई बार ऐसा होता है जब आपको सितंबर के अंदर जो बारिश होती है अपने एरिया में, वो बारिश ऐसी होती है कि आपको ये लगता है कि शायद पूरा नॉर्थ हरियाणा, सॉरी पूरा नॉर्थ क्या, पूरा नॉर्थ प्लेन या पूरे हरियाणा में बारिश हो रही है। जबकि इन दिनों में जैसे आज यहाँ पे बारिश हुई, जरूरी नहीं है कि पूरे हरियाणा में बारिश हुई। समझ में आई बात? क्योंकि अभी आपके स्ट्रेटस बादल नहीं है। समझ में आई बात? ये ध्यान रखिए, जो चौमासा बोलते हैं 4 माहों का समूह, ठीक है ना, उस दौरान आपको इस तरह के बादल, यानी मानसून के दौरान आपको, जब हमारे एरिया में मानसून आ जाता है उस दौरान आपको बहुत बड़े लेवल पे इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। अल्टो क्यूमुलस पैची क्लाउड्स, पैची धब्बे से आपको नजर आएंगे, अरेंज्ड इन रो और वेव्स, आपको ऐसे लगता है कि एक पंक्ति के रूप में है, परंतु एल्टीट्यूड मिड आ गया है, इसमें और इसमें कमी डिफरेंस था अदरवाइज, क्योंकि इसका तो ये लास्ट था और इसका ये मिड है। सिमिलर टू सीरो क्यूमुलस, देखो मैंने बोला ना, सिमिलर टू सीरो क्यूमुलस बट एट लोअर एल्टीट्यूड, इसके इक्वल सा है परंतु इससे ऊंचाई कम है। ऐसे ही निम्बस स्टेटस, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है,
और पानी की जो मात्रा होती है, वो पानी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ड्यू टू वेट, ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ चलती जाएगी। आपने देखा होगा बादल का नीचे वाला भाग कई बार आपको काला नजर आता है, ऊपर का नहीं, नीचे वाला भाग। क्यों? क्योंकि पानी की बूंदें नीचे ही तो आएंगी। पानी का तो नेचर ही ऐसा है जो नीचे की तरफ आता है, स्लोप की तरफ आता है। तो अब देखिए यहाँ पे निम्बस वर्ड आया। निम्बो, निम्बो होता है वर्षी, स्ट्रेटस, यानी जो आपकी लेयर थी ऐसे 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 ऐसे, अब ये देखिए यहाँ पर या इसके नीचे का जो पार्ट धीरे धीरे आएगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है देखिए कितना काला हो गया। इस सिचुएशन में डार्क डेंस क्लाउड्स नियर द सरफेस, यानी जो निम्बस स्टेटस बादल होते हैं ये काले दिखाई देते हैं, घने दिखाई देते हैं और सरफेस के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, कंपैरेटिव सीरस से तो नीचे ही है। ऐसे ही ब्रिंग हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, बहुत तेज बारिश लेके आते हैं और बहुत लंबे समय तक बारिश होती है कई बार, परंतु कई बार ऐसी होती है कि घनघोर बारिश जो बोलते हैं वो बारिश देखने को मिलती है। क्लाउड बर्स्ट तक की सिचुएशन भी हो जाती है कई बार। मेक द वेदर ग्लूमी, यानी कई बार पूरी बारिश होने के बाद में आपको एनवायरनमेंट पूरा साफ सा भी नजर आता है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आपको स्ट्रेटस की टाइप में देखने को मिलती है। ऐसे ही जब आप इस धरातल के नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपकी क्यूमुलस की टाइप स्टार्ट हो जाती है। क्यूमुलस मीन्स कपास, लो क्लाउड्स। अब इसमें जैसे क्यूमुलस निम्बस आएगा लास्ट में, सबसे ज्यादा घनी बारिश की अगर बात की जाए तो क्यूमुलस निम्बस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी सबसे नीचे है, पानी आपका लास्ट में आके नीचे ही आना है। परंतु इसको आपने सीक्वेंस में, जैसे इसने बताया थिक डेंस क्लाउड विद वर्टिकल डेवलपमेंट, एक पतली सी परत के रूप में घने भी होते हैं और वर्टिकली डेवलपमेंट के अगर देखा जाए, आप ये मान के चलिए जो आपका बादल होता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे गोभी के फूल की भांति ये ऐसे होता है, अगर देखा जाए तो वर्टिकल भी है, परंतु नीचे से बेस है वो बहुत ब्रॉड है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आप देखते जाओगे दूधिया रंग के, ऐसे जैसे कपास का ढेर लगा हुआ। तो ऐसे बादल होते हैं, वर्टिकल फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है इनकी। ऑफन एसोसिएटेड विद द वेदर चेंज, और इन्वायरमेंट के बदलाव में तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब देखिए स्ट्रेटोक्यूमुलस यानी सतरी कपासी, जो ये स्टेटस चला हुआ था इसके नीचे का पार्ट आ गया है। लो ग्रे क्लाउड्स इन पैचेस और रोल्स, यानी आपको ये नीचे हैं कंपैरेटिव इनसे, एक आपके ग्रे कलर में है यानी स्लेटी कलर टाइप में, क्योंकि थोड़ा डार्क या डेंस होगा, उससे पहले तो ग्रे होता है, तभी तो जाके बाद में जाके काला बनता है। और आपके क्या होते हैं, कुछ पैच से आपको नजर आते हैं। फिर आया स्ट्रेटस यानी सतर, इसमें जो ये आपका था धीरे धीरे नीचे वाली बेल्ट में आपका ऐसे 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 करके, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है, और ऊपर जाते जाओगे तो ये आपका ऐसे ऐसे सीरस में बदल जाता है। एक बादल के अंदर सभी तरह के बादल देखे जा सकते हैं। एक बादल में ऊपर सीरस है, बीच में स्ट्रेटस है और नीचे आपका क्यूमुलस है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं आप सोचोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक बादल में भी आप ऐसी सीन देख सकते हो, परंतु कई बार ऐसा होता है कि साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं कि अभी इन्वायरमेंट में आपको सीरस दिख रहे हैं, अभी आपको स्ट्रेटस दिख रहे हो, अभी आपको क्यूमुलस दिख रहे हैं। परंतु ऐसा भी होता है कि जो क्यूमुलस निम्बस नीचे का पार्ट है उसके ऊपर आपका स्ट्रेटस का पार्ट है, उससे ऊपर आपका सीरस का पार्ट है। तो स्ट्रेटस अपीयर लाइक फॉग, एक धुंध, फॉग क्या होता है, धुआं टाइप में, उस टाइप में आपको नजर आएंगे। फॉर्म इन लेयर्स कॉमन इन टेम्परेट रीजन, यानी शीतोष्ण क्षेत्रों में प्राय ये देखने को मिलते हैं। क्यूमुलस यानी कॉलीफ्लावर्स, जो गोभी बोलते हैं जिसको, गोभी फूल, एक फूल गोभी टाइप में आपको नजर आएंगे। लार्ज एंड फ्लूफी यानी एक खिले हुए फ्लूफी टाइप में, और इंडिकेट फेयर वेदर, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि आसमान नीला है,
पूरा धूपी खिली हुई धूप है। कई बार तो ये ऐसे होते हैं, जब ये क्यूमुलस बादल होते हैं, आप ऐसे देखोगे तो आपकी आंखें देख नहीं पाती, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। जो सोलर रेडिएशन आती है इनसे टकरा के, आपको जैसे ये मान के चलिए, जब आप एक ग्लेशियल रीजन में जाते हो, पहाड़ी वाले एरिया में, बर्फ़ जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो वहाँ पे जैसे ही 9, 10, 11 बजते हैं, बहुत कड़ाके की ठंड है, परंतु फिर भी आपकी आंखें जल्द, आपकी वहाँ पे क्या देखती है, जैसे सूर्य की रेडिएशन वहाँ पे आई उस बर्फीले एरिया में जो फ्रेश स्नो से कवर है, आपकी आंखों से वो टकराती हैं, तो आपकी आंखें उसको सह नहीं पाती और आपकी आंखों में जलन हो जाती है। जब आप उस हिली एरिया में जाते हो जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे आप देखोगे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ लगी होती है, टूरिस्ट की, बहुत सारे कपल गए होते हैं, फैमिली गई हुई होती है। वो उनको देख के आंखों में जलन नहीं है, वो जलन है तो उन रेडिएशन को जब उस फ्रेश स्नो पे गिरी और गिरने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट हुई, और वो रिफ्लेक्ट होते ही हमारी आंखों में, उस दौरान हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो सीन ऐसा आप कह सकते हो कि खिली हुई धूप में कई बार हम उस आसमान की तरफ देख नहीं पाते, तो ऐसा भी आपका मौसम देखने को मिलता है। क्यूमुलस निम्बस यानी वर्षा छतरी, हाईली डेवलप्ड वर्टिकल क्लाउड्स, यानी ये आपके देखिए, आपने क्या देखा, ऊपर आपका क्यूमुलस, परंतु नीचे पानी की मात्रा बढ़ी और इतना पानी हो जाता है कि अब ये सहन नहीं कर पा रहा, उस वजन को नहीं ढो पा रहा है, और फिर ड्यू टू ग्रेविटी, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पानी की बूंदें टिप 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 के रूप में गिरना स्टार्ट हो जाती है। वही तो बारिश है, उसी को तो बोलते हैं। तो वही आपका रेनफॉल है, एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, हैवी रेन एंड हेल स्टॉर्म्स। जब ऐसी क्यूमुलस निम्बस बादल छाते हैं तो उस दौरान आपको बिजली की गड़गड़ाहट भी आपको नजर आती है, आपको बहुत बड़े मात्रा में रेनफॉल भी होता है, ओलावृष्टि भी होती है, क्योंकि बहुत ऊपर से कई बार एक जो ड्यू पॉइंट होता है वहां से अगर पानी गिर रहा है तो आपको पानी की बूंदों के रूप में गिरेगा, और आपको लगे कि ओले आए हैं, हेल स्टॉर्म आए हैं, आप ये मान के चलिए कि ये जो बारिश के रूप में आए हैं ओले, ये आपके ड्यू पॉइंट से नहीं, ये फ्रीजिंग पॉइंट से आए, आपको ध्यान रहे। तो इस तरीके से हमने ये बादलों की 10 प्रकार पढ़े, जो मेन 3 टाइप की सब टाइप थी। अब यहां पे बताया गया, देखिए, ये सीरस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस, ये आपका पोलर रीजन है, ये आपका टेम्परेट रीजन है, और ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। तो इस आपके ट्रॉपिकल रीजन में, यानी इक्वेटर के आसपास का, अब देखिए जो पोलर पे हवाएं उतर रही थी तो 3 से 8 किलोमीटर हाइट थी, इसमें बढ़ गई इसी सीरस की यहाँ पे हाइट बढ़ी और यहाँ पे और भी बढ़ गई। यहाँ पे स्टेटस पोल पे 2 से 4 किलोमीटर पे है, यहाँ पे 2 से 7 और यहाँ पे 2 से 8, तो हाइट बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो सेम क्यूमुलस में भी ऐसे ही देखने को मिला। तो यहाँ पे आपने देखिए, यहाँ पे क्या बताया, एक स्पेशल क्लाउड टाइप नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स किसे कहा जाता है। नोक्टिल्यूसेंट का मतलब है निशा दीप्त बादल। निशा का मतलब होता है रात और दीप्त का मतलब होता है दिखाई देने वाले। ऐसे बादल जो आपको रात में भी दिखाई देते हैं, चंद्रमा की रोशनी में, ऐसे लगता है कि चंद्रमा की रोशनी में बादलों की मूवमेंट हमें नजर आ रही है। और वो बादल सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे हमें महसूस होते हैं, क्योंकि वो मेसोस्फीयर्स में आपको दिखाई देते हैं। और वो जब दिखाई देते हैं तो मीटियोरिक डस्ट भी हो सकती है, यानी जो भी आपकी उल्का वगैरह है उनकी डस्ट भी हो सकती है, कोई वोल्केनिक डस्ट भी हो सकती है, और जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके कारण भी आपको ये दिखाई देते हैं। विजिबल ड्यूरिंग ट्विलाइट विद ए ग्लोइंग अपीयरेंस, ये कई बार आपको उस चंद्रमा की रोशनी में या तारों की रोशनी में आपको चमचमाते हुए नजर आते हैं। ऐसा आप अरोरा वगैरह में भी आप देख सकते हैं। अरोरा किसको बोला जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार एग्जाम का हिस्सा रही है अरोरा, ध्रुवीय ज्योतियां बोलते हैं जिसको। एक आपकी नॉर्थ पोल पे है, एक साउथ पोल पे है। साउथ पोल वाली को अरोरा ऑस्ट्रेलिस, यानी आपकी ऑस्ट्रेलियाई ध्रुवीय ज्योति, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल पे है या साउथ हेमिस्फीयर में है। जबकि
अरोरा बोरेलिस को ब्रिटेन के नाम से याद रखिएगा, ब्रिटेन आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो इस तरीके से हमारा ये क्लाउड्स का टॉपिक था, परंतु मैंने बताया कि जब ये पेपर में आता है और कई बार हमारा ये पेपर में आने के बावजूद हमारे क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते हैं, और वो होते कैसे हैं वो भी आप ध्यान रखिए। उसको मैं थोड़ा सा एज ए ट्रिक के रूप में बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ सकें तो। पहला तो मैंने बताया कि आप ये ध्यान रखिएगा इसके ऊपर काम किसने किया, खासकर ल्यूक वार्ड को आप जरूर ध्यान रखिएगा। WMO के द्वारा 31 तरह के बादल बताए गए हैं और इनकी टाइप आपको पता होनी चाहिए। अब इसको याद रखने के लिए CCC, फिर AA, फिर आपका NS, ऐसे ले लीजिए एक मिनट के लिए, NS। अब यहां तक आए हो, देखो मैंने क्या बोला, CCC, AA, NS। एक C को छोड़ दीजिए, यहां पे लिखिए SC, 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 क्योंकि मैं इसको अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड ऊपर से नीचे लगाने का एक तरीका बता रहा हूं, एक ट्रिक बताने का काम कर रहा हूं कि आप कैसे याद रखेंगे। और एक लिख दीजिए नीचे SC। ये जो बादल हैं आपको पता, मैंने बताया था सिरा इंसान का कहां पे होता है, ऊपर होता है, तो C का मतलब आप सीरस ही समझिएगा, और S का मतलब स्टेटस, तो सीरस, स्ट्रेटस, सीरस, क्यूमुलस। अब A से आप अल्टो समझिएगा, अल्टो, S से स्ट्रेटस, A से अल्टो और C से क्यूमुलस। कहीं आप सोचो C से तो सर ने सीरस बोला था, सीरस तो ऊपर आएगा, उसके बाद में C कहीं भी है तो उसको क्यूमुलस। फिर N से निम्बस और S से स्टेटस, फिर S से स्ट्रेटस और C से क्यूमुलस, और फिर यहां पे जो ये लिखा गया है, ये S से स्ट्रेटस आएगा यहां पे, स्ट्रेटस, और C से आएगा, ये स्ट्रेटस क्लाउड आप बोल सकते हो, और ये क्यूमुलस क्लाउड्स, CN, क्यूमुलस निम्बस, ये क्यूमुलस निम्बस, ठीक, CN। यहाँ पे SC, 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 और ये SC और ये CN। अब आप समझ गए, सीरस, सीरस स्टेटस, सीरस क्यूमुलस, अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस, निम्बस स्टेटस, स्ट्रेटस क्यूमुलस, स्ट्रेटस क्यूमुलस और क्यूमुलस निम्बस, ये रहेगा। तो यानी आप थोड़ा सा इसको लिख के देखिएगा, CCC, AA, NS, फिर साइड में ले लीजिएगा SC, 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 और फिर लास्ट में CN। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था और इसको आपने एक बार समझना है। ओके।